नमस्ते दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टाइप लेकर आए हैं। इस टाइप को अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं और इस टाइप का नाम है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जिस टाइप के सवाल आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स में, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सवालों को यहाँ पर करेंगे और बेस्ट तरीके के साथ करेंगे, यूनिक अप्रोच के साथ करेंगे। क्लास छोड़िएगा नहीं, पूरा ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड सवालों को करने से पहले हम समझ लेते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, उसके फॉर्मूले क्या बनते हैं, कैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को चेंज किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, इसके बाद सवालों को करेंगे, ठीक है ना। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले समझिए कि आखिरकार कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, है ना। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एंगल है यहाँ पर x और दूसरा एंगल है यहाँ पर y। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो रहा है तो दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे, कम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे, यानी कि पूरक कोण कहलाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि एक एंगल हमारा 50 डिग्री है ना, तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री होगा वो कितना होगा। कम्प्लीमेंट्री वो एंगल हो जो इसको पूरा कर दे, मतलब 90 बना दे इसको। तो 50 में क्या जोड़ने पे ये 90 बनेगा, 40 जोड़ने पे 90 बनेगा, यानी कि 50 का कम्प्लीमेंट्री 40, ऐसे ही 40 का कम्प्लीमेंट्री 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से कहें कि हमारे पास एक एंगल है थीटा, तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा बन जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया बात कि नहीं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे हमें 90 डिग्री मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसको गांठ बांध लीजिए। अब बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, इनका कम्प्लीमेंट्री क्या बनता है। ठीक है, क्योंकि जब हम बदलेंगे किसी को तो एंगल के साथ साथ उसके रेशियो को भी बदलना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी बदलना पड़ेगा, ताकि हमें उसमें कोई चेंज ना मिले, है ना। जैसे अभी यहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि भाई साइन का जो कम्प्लीमेंट्री होगा, साइन का कम्प्लीमेंट्री वो बनेगा दोस्तों यहाँ पर कॉस, है ना। साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस बनेगा और कॉस का कम्प्लीमेंट्री यहाँ पर साइन बनेगा, मतलब एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे। इसी तरीके से आगे होता है यहाँ पर टैन का कम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, ये तो सभी लोग जानते होंगे, और कॉट का कम्प्लीमेंट्री यहाँ पर टैन हो जाता है। अब दो ही और बचे हैं, कौन कौन से, सेक और कॉसेक। तो सेक का कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक, सेक का कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक का कम्प्लीमेंट्री यहाँ पर होगा सेक। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, बदलते कैसे हैं, इसको समझिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक कोई वैल्यू दिया गया है कि भाई यहाँ पर आपको साइन मान लीजिए कि 35 डिग्री दिया गया है ना, साइन 35 डिग्री दिया गया है। हम इसको बदलना चाहते हैं इसके कम्प्लीमेंट्री में। तो साइन का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस होगा, तो साइन का कम्प्लीमेंट्री हो गया कॉस। लेकिन जैसे ही इसका कम्प्लीमेंट्री लिखेंगे हमें एंगल का भी कम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा। तो 35 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस 35, है ना, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो 35 को 90 के बराबर बना दे, है ना। तो अगर हम 90 माइनस 35 करेंगे तो यहाँ पर 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री आ जाएगा। 90 माइनस 35 करेंगे तो 55 डिग्री आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि साइन 35 और कॉस 55 ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास है सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, तो इसके कम्प्लीमेंट्री में इसको लिखिए। तो सेक का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉसेक हो जाता है, सेक का कॉसेक हो गया। 45 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 45 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि 45 90 हो गया। तो एक तो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अगर कम्प्लीमेंट्री दिए गए हैं तो कैसे इनको चेंज करना है, ये सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे सवाल आएंगे उनको हम यहाँ पे करने वाले हैं, उनका कॉन्सेप्ट भी समझने वाले हैं। जो बेसिक चीज़ था वो हम आपको अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है ना। अब आते हैं इस सवाल पर। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। क्या बोला गया है, बोला है साइन 5a की वैल्यू कॉस a माइनस 42 है, जहाँ 5a एक न्यून कोण है। हाँ, एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि ये जो थीटा है एंगल है यहाँ पर, ये जो थीटा एंगल है ये एक एक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 से कम होना चाहिए, है ना, तभी ना दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। अगर पहला ही एंगल हमारा 90 से ज़्यादा हो गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा न्यून कोण है। तो बोला गया है कि a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अपने पास है साइन 5a
साइन 5a इज इक्वल टू ये है कॉस a माइनस 40, है ना, a माइनस 42, a माइनस 42 डिग्री। अब ये बताइए कि यहाँ पर हम एंगल्स को अभी तो बराबर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस साइड साइन है, इस साइड कॉस है। किसी तरीके से अगर हम साइन को कॉस में या फिर कॉस को साइन में बदल पाएँ तो दोनों साइड एक जैसे हो जाएंगे, है ना। चलिए हम किसी एक को बदलना चाहते हैं। मान लीजिए कि इस कॉस को हम बदलना चाहते हैं साइन में, है ना, तो ये वाला तो इधर ही रहेगा। कॉस को हमने इसके कम्प्लीमेंट्री में लिख लिया, कॉस का कम्प्लीमेंट्री साइन। जैसे ही इसका कम्प्लीमेंट्री लिखेंगे एंगल का भी कम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा। एंगल हमारे पास ये पूरा का पूरा है, तो इसका मान लीजिए ये थीटा है, तो थीटा का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, यानी कि ये हो जाएगा 90 माइनस जो हमारे पास एंगल दिया है, यानी कि a माइनस 42। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये चीज़ सभी को। इधर भी आपका कितना है, साइन 5a है, साइन 5a है। अब ये बताइए साइन इधर भी साइन इधर भी, मतलब जब दोनों बराबर है तो इनके एंगल भी बराबर होंगे। दोनों एंगल्स को बराबर कर लीजिए। इधर का एंगल है 5a और उधर का एंगल कितना है 90, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 90 माइनस a और माइनस माइनस प्लस 42 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब ये बताइए a इधर आएगा तो आपका 6a हो जाएगा, और 90 और 42 132 होगा, है ना, 9 4 13 132 हो जाएगा। a की वैल्यू काट लीजिए, कितना होगा 22, 6 दूना 12, 6 दूना 12, यानी कि 22 डिग्री। a की वैल्यू हमारे पास 22 डिग्री हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर a यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर दूसरा सवाल देखिएगा यहाँ पे। अब ये सवाल कम्प्लीमेंट्री एंगल का नहीं है लेकिन बढ़िया सवाल है ना। साइन b की वैल्यू √3/2 दिया गया है ना। यहाँ पर साइन b की जो वैल्यू गिवन है वो आपको कितना गिवन है, √3/2 गिवन है दोस्तों। अब ये बताइए कि √3/2 साइन किस एंगल पे देता है, तो साइन 30 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, मतलब जो हमारा b एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। साइन 60 ही √3/2 होता है, बस यही एंगल आप इनमें रख लीजिए। तो ये हो जाएगा √3, है ना, इंटू यहाँ पर cosec 60, तो साइन 60 का जस्ट उल्टा होगा cosec 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2 दिया है तो cosec 60 2/√3 हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस sec b। अब यहाँ पे अगर हम 60 रखते हैं तो जो cos 60 होता है वो 1/2 होता है, लेकिन sec 60 कितना होगा उसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो गया, माइनस का 4 है। अब इसे √3 से √3 कट गया, 2 2 4 माइनस 4 यानी कि 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 2025 का सवाल है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन का आपको करवा रहे हैं, बहुत पुराने सवाल ये नहीं हैं। तीसरा सवाल यहाँ पर देखिए। अब ये सवाल है कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, है ना। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ये सवाल 2 सेकंड के अंदर बन जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं। cos 35 sin 55, 35 और 55 का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो इसका मतलब 35 और 55 दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक, अब बड़े गौर से समझिए। अगर मान लीजिए कि हम इस cos को इसके कम्प्लीमेंट्री में बदलना चाहें तो cos का कम्प्लीमेंट्री साइन, और 35 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा 55 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर भी हमारे पास साइन 55 है, cos 35 लिखा हुआ है लेकिन वो इनविजिबल तरीके से आपको साइन 55 दिखना चाहिए, है ना। cos 35 मतलब साइन 55, तो ऊपर भी साइन 55 नीचे भी साइन 55, कटकुटा के कितना आ गया 1 आ गया, यानी ये कट के कितना आएगा 1 के बराबर आएगा। प्लस इसको देखिए, ऐसे ही इसमें भी 11 और 79 इन दोनों का सम 90 होता है, मतलब इस साइन को अगर cos में बदलेंगे तो ये cos 79 होगा। ऊपर भी cos 79 नीचे भी cos 79, कट के कितना आया 1 आया, माइनस इसको देखिए। अब यहाँ पर है 2, है ना, ये cos है, कितना है यहाँ पर ये cos है, cos 27, इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको। मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है cosec 63 है। cosec 63 को अगर हम साइन में चेंज करना चाहें तो 1/sin 63 होगा, क्योंकि cosec 30 डिग्री क्या होता है, cosec 30 कह रहे हैं भाई, cosec थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sin थीटा, थीटा का मतलब 63 डिग्री, है ना। अब बताइए यहाँ पर चाहे तो इसको बदल लीजिए चाहे इसको बदल लीजिए। cos को बदलेंगे इसके कम्प्लीमेंट्री में तो साइन बनेगा, या फिर साइन को इसके कम्प्लीमेंट्री में बदलेंगे तो cos में बदलेगा। यानी कि ये जो चीज़ है इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, cos और 63 का कम्प्लीमेंट्री 27,
है ना, क्योंकि 27 63 मिलाकर 90 डिग्री होगा। तो साइन 63 डिग्री का ही है, कॉस 27 डिग्री का ही है, दोनों का मतलब एक ही है, कट गया ये, है ना। तो 1 + 1 2, 2 - 2, क्योंकि 2 1 कम 2 ही होगा, तो 2 - 2 यानी कि 0। इसका आंसर भी यहाँ पर 0 के बराबर आ गया, है ना। ओरली बन जाता है ये सवाल अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़े हुए हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से किए हुए हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आरआरबी एएलपी 2025 का प्रश्न है। अब ये सवाल आपका जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल से बनेगा नहीं, है ना, तो इसमें बेसिक सा तरीका आपको लगाना पड़ेगा। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जहाँ क्यू पे 90 डिग्री आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा कोपचे में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बना लिया जाए, बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये बताइए, ये कह रहा है कि क्यू पे 90 डिग्री है, मतलब ये आपका 90 डिग्री होगा। यहाँ पी ले लीजिए, यहाँ क्यू है ही, यहाँ पर आर हो जाएगा। आपको tan r की वैल्यू 1/2 दिया गया है, तो tan r, r का मतलब ये वाला एंगल, है ना। इस एंगल से देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो r के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाला होगा, और बेस कौन होगा, ये वाला होगा भाई। 1/2 दिया है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब एक ये है, दो ये है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये √5 आ जाएगा, है ना। कैसे, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 5, 5 का अंडर रूट हो जाएगा ये वाला साइड। तो हमें सब कुछ मिल गया है, बस इसमें रखना है। सेक पी, पी पे देखिए, है ना, पी पे अगर देखेंगे हम लोग तो कितना होगा, सेक पी की वैल्यू कितनी होगी, कॉस पी का उल्टा होता है ना, ठीक है। कॉस पी कितना होगा, कॉस पी होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक पी क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। लेकिन अब दोस्तों है गड़बड़, क्योंकि पी एंगल के लिए ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा, है ना। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉस पी होगा, और सेक पी कितना हो जाएगा, √5/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया √5, √5/1 का मतलब √5। 3 cos r, तो 3 cos r की वैल्यू यहाँ से देखिए, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 2/√5, है ना, 2/√5। हर एक के लिए ध्यान रखिएगा, r के लिए बेस ये है, p के लिए बेस ये वाला है ना, बगल वाला ही बेस होता है। और परपेंडिकुलर, r के लिए परपेंडिकुलर ये है, और p के लिए परपेंडिकुलर ये वाला है, क्योंकि परपेंडिकुलर सामने वाला साइड होता है एंगल के, ठीक। आ जाइए, फिर यहाँ पे माइनस का कितना दिया है, साइन p, तो साइन p कितना हो जाएगा, 2/√5, यहाँ होगा 2/√5, ठीक। कितनी बात समझ में आ गई, इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना होगा, 4 cosec r, 4 cosec r, साइन r कितना होगा, 1/√5, तो cosec r होगा √5/1 यानी कि √5। यहाँ देखिए 4 sin r, 4 sin r की वैल्यू कितनी होगी, साइन r बताइए, साइन r 1/√2, 1/√5, 1/√5 यहाँ पर, और माइनस कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1/√5 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही कम्प्लीमेंट्री एंगल से ये सवाल बन जाता, लेकिन फिर भी चलिए, अब तो कट रहा है, √5 से √5 आपका कट गया। यहाँ देखिए, यहाँ 6√5 है, यहाँ 2/√5 है ना, तो √5 दोनों में है, मतलब क्या आ गया यहाँ पे, 3 दूना 6, 6 - 2 यानी कि 4, 4/√5 आ गया, ये आ गया 4/√5। डिनोमिनेटर में 4 यहाँ है ही, 4 1 कम 4 - 1 यानी कि 3/√5, तो यहाँ हो गया 3/√5, ठीक है। √5 डिनोमिनेटर से ये कट गया, 1 बचा, 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल का उत्तर आप सिर्फ देखकर बता सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जानेंगे तभी। कम्प्लीमेंट्री एंगल का भी कॉन्सेप्ट लगेगा और आइडेंटिटी भी यहाँ पर लगने वाली है। तीनों आइडेंटिटी पहले आपके सामने लिख देते हैं, ठीक है। तीनों आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देते हैं। पहला आइडेंटिटी होता है भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पूरी दुनिया जहान जानता है। दूसरा आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, माइनस कितना, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटी आपके दिमाग में बस ही होनी चाहिए, है ना, ताकि आप सवालों को लगा पाएँ। पिछले जो 3-4 क्लास हुए हैं वो इन्हीं तीनों आइडेंटिटी पे बेस्ड सवाल हमने आपको करवाया है, हर एक टाइप का, ठीक है।
आ जाइए यहाँ पर। अब सबसे पहले अगर देखें तो ये 48 और 42 दोनों जोड़ के 90 होता है, ठीक। 40 और 50 दोनों जोड़ के 90 होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो अगर ये साइन 48 को हम यहीं पर रहने दें, ठीक है, साइन स्क्वायर 48 को यहीं पर रहने दें, प्लस साइन को अगर कॉस में बदलें, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री हमें लिखना है, तो साइन का कम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, कॉस बनेगा, और इसका स्क्वायर। 42 का कम्प्लीमेंट्री 48 है ना, 90 माइनस 42 यानी कि 48, डिवाइड बाई, यहाँ देखिए इनमें से किसी एक को बदल लीजिए, है ना। हम इसको नहीं बदलेंगे, इसको बदल लेते हैं। चलिए आप किसी को भी बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। tan को बदलिए, cosec को बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए tan को बदल लेते हैं। tan का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, cot हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 40 का कम्प्लीमेंट्री 50 होगा, माइनस यहाँ पर इसको नहीं बदलना है, किसी एक को ही बदलना है, तभी आपका बन पाएगा आइडेंटिटी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर 50 डिग्री। अब देख सकते हैं एंगल बराबर हो गया, मतलब हम थीटा का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये एक्स, है ना। अब ये बताइए साइन स्क्वायर 48 प्लस कॉस स्क्वायर 48 1 होगा इसके अकॉर्डिंग। डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर 50 माइनस कॉसेक स्क्वायर 50, लेकिन अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे उल्टा पता है आपको, कॉसेक स्क्वायर 50 माइनस कॉट स्क्वायर 50 1 होता है, लेकिन ये तो उल्टा कर दिया, कॉट इधर ला दिया, कॉसेक इधर ला दिया, तो क्या होगा, इन सबको उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, जो हमें चाहिए, तो +1 को इधर लाना पड़ेगा, मतलब -1, तो इस पूरे की वैल्यू -1 हो जाएगी। 1 - 1 डिवाइड करेंगे, -1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ओरली बन जाता है ये सवाल, अगर आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो सिर्फ एक लाइन पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे चलिए, आइए इसको बताते हैं। साइन 54 प्लस कॉस 72, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बदलना है 0 और 45 डिग्री के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना है ना। ये भी आपका 45 से ज़्यादा है, ये भी 45 से ज़्यादा है, मतलब इनको 45 के अंदर लाना है, और अंदर लाने के लिए कम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। साइन का कम्प्लीमेंट्री बस जल्दी जल्दी लिखते जाइए, कॉस हो जाएगा, और 54 का कम्प्लीमेंट्री 90 - 54, तो 90 - 54, 90 - 54 36, ठीक है, 36 आ जाएगा, है ना। 6 4 10 5 3 8 1 9, ठीक है। कॉस 36 प्लस यहाँ पे कॉस को अगर बदलेंगे तो साइन बनेगा कम्प्लीमेंट्री, कॉस का कम्प्लीमेंट्री साइन, 72 का कम्प्लीमेंट्री 18 आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ अब देख लीजिए, 0 से 45 के बीच में आ गए ना दोनों एंगल, तो कॉस 36 साइन 18, कॉस 36 साइन 18, ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला तो बहुत आसान है, मतलब इसमें आपको सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 45 की भी वैल्यू पता होती है, 30 की भी वैल्यू पता होती है, और 60 की भी वैल्यू पता होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। cos 45 1/√2, तो यहाँ पर हो गया ऊपर में 1/√2, डिनोमिनेटर में क्या होगा बताइए, tan 30 1/√3 होता है ना, tan 30 कितना होता है 1/√3, प्लस cot 60 ये भी 1/√3 होता है, ठीक है। tan 60 कितना होगा, tan 60 √3, cot 60 1/√3, ठीक है, 1/√3 हो जाएगा, ठीक। तो ऊपर हुआ 1/√2, और ये क्या होगा 1/√3 प्लस 1/√3, 1 + 1 2/√3 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर का 2/√3 जब ऊपर जाएगा तो √3/2 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो ऊपर देखिए √3 और नीचे आ जाएगा 2√2, है ना। तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ALP का है, 2024 में पूछा हुआ प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि sec 4a बराबर cosec 3a माइनस 50 डिग्री दिया है, 4a 3a न्यून कोण है, a + 25, cosec a + 25 का मान कितना होगा, ठीक है। चलिए बताते हैं। देखिए sec और cosec एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, है ना, कम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो बस इनको क्या करनी है, किसी एक को बदल लीजिए। चलिए sec को cosec में बदलते हैं, sec को cosec में बदलेंगे तो ये हो जाएगा cosec, ठीक है, और 4a का कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 - 4a, 90 - 4a इज इक्वल टू, इधर cosec है तो मत बदलिए, cosec 3a - 50 डिग्री हो जाएगा, है ना। बस अब चूंकि दोनों साइड cosec है, इसका मतलब एंगल भी बराबर होगा, एंगल बराबर करिए, इसका सम इसके बराबर होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 90 - 4a बराबर, ये हो जाएगा 3a - 50, ठीक है। 4 3 7a, तो 7a की वैल्यू 9 5 14 यानी 140 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 20 डिग्री, a की वैल्यू 20 आई है, तो यहाँ पर रखिए
20 + 25 यानी कि 45, हमें कॉसेक 45 की वैल्यू चाहिए, है ना। कॉसेक 45, साइन 45 1/√2 होता है, कॉसेक हो जाएगा उसका उल्टा यानी कि √2/1। तो ये होगा आपका √2/1, है ना, सीधे सीधे √2 आ जाएगा। तो √2 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि 4 sin स्क्वायर a = 1 है, तो जहाँ थीटा एक न्यून कोण है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 4 नीचे जाएगा 1/4। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू ±1/2, क्योंकि हमें 1/2 लेना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है वो न्यून कोण है और न्यून कोण पे सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, है ना। साइन का ले लीजिए, कॉस का ले लीजिए, टेन का ले लीजिए, सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे न्यून कोण है, अगर मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, इसलिए पॉजिटिव को 1/2 लेंगे। ठीक, अब ये बताइए साइन कितने डिग्री पे 1/2 होता है, 30 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आएगी यहाँ से, बस यहाँ पे रखनी है। कितनी होगी बताइए, कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 होता है √3/2, है ना, √3/2, इसका हमें स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर दिया है, प्लस यहाँ पे ठीक tan 30 1/√3, तो 1/√3 का यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। ये हो गया स्क्वायर, ये हुआ 3/4, 3/4 और प्लस 1/3, है ना, 1/3, 12 आएगा नीचे, 3 3 9 4 13, 13/12, है ना, 13/12 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, समझ लिए होंगे। आगे चलिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको करवाया गया है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर लगा हुआ है इस तरीके से, मतलब कि डिवाइड का साइन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बताइए, ये वैल्यू 1 होगी क्योंकि 35 55 90, ये साइन 55 ही है, साइन 55 कट के 1 आ जाएगा, तो हो गया 1 माइनस, यहाँ पे ये भी 1 होगा, है ना, क्योंकि इसको कॉस में बदलेंगे तो ये 79 हो जाएगा, कॉस 79, 1 - 1 ये दोनों 0 हो गए। बात आती है इनकी, सिर्फ इसको लिखना है हमें। बताइए, ये कॉस है, ये कॉसेक है, ठीक है, इनकी वैल्यू भी 1 के बराबर ही है। क्यों, क्योंकि ये होगा आपका 1/1 sin 62, ठीक है, 1 sin 62, और sin 62 को लिखा जा सकता है cos 28 डिग्री, क्योंकि 28 और 62 आपका 90 होता है ना। तो ये जो sin 62 है ये भी आपका cos 82 ही है, तो cos 82 से cos 82 नीचे कट जाएगा, 1 आ गया, तो प्लस का 1 प्लस cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, ये तो ख़त्म हो गया, 1 + 1 2 आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो आप इस सवाल को देख के सिर्फ लगा सकते हैं ना, सिर्फ देख कर, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बड़े गौर से समझिए। आपको पता है 63 और 27 दोनों मिलकर आपके 90 होते हैं, यहाँ पे भी पता है कि 17 और 73 मिलकर 90 होता है ना। तो अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों मिलकर 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्यों 1 होगा बताइए तो यहाँ पर, इसलिए 1 होगा क्योंकि अगर हम इस साइन को कॉस में बदलेंगे तो यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर 27, ये 27 का कम्प्लीमेंट्री लिखेंगे यानी 63 बनेगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 63 हो गया, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ऐसे ही ये दोनों है तो इसमें से किसी एक को साइन में बदल लीजिए, है ना, तो वही चीज़ मिलेगा, मतलब 1 ही मिलेगा। और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, है ना, बस ठीक है, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब रेलवे थोड़ा क्या किया है कि इसमें घुमाने का प्रयास किया गया है, लेकिन घुमा नहीं पाएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बस वो ऐसे ही दे दिया है। ए की वैल्यू 7.5 है ना, हमें ए की वैल्यू 7.5, यहाँ 4a रखना है, यानी a का 4 गुना, 7.5 का 4 गुना, 75 का 4 गुना कितना होगा बताइए, 300, मतलब 30 डिग्री। तो 75 का डबल 150, 150 का डबल 300, यानी कि 75 का 4 गुना 300 आएगा, और पॉइंट लगा है तो इसका मतलब 30। तो यहाँ पे आपको 4a की वैल्यू पता चल गई कि भाई 30 डिग्री है और कुछ नहीं है ना, और 30 डिग्री पे हम सारी वैल्यू जानते हैं, ठीक। ऐसे ही 6a 75 का 6 गुना, ठीक है, 75 का 6 गुना 45, मतलब 450 यानी कि 45, तो इसकी वैल्यू 45 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 45 हो गई। अब देखिए तो 12.8 है ना, मल्टीप्लाई 1/√3, 1/√3, ठीक है, 1/√3 आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई cot 30,
tan 30 1/√3 होता है, cot 30 √3/1 हो जाएगा, यानी उल्टा होगा, प्लस 7.2 मल्टीप्लाई tan 45 1 होता है, तो बस √3 से √3 कट गया, 12.8 और 7.2, 12 7 19 1 20 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 20 इसका टोटल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक करते हुए चलिएगा। ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू ये दी गई है। ठीक है, थीटा एक न्यून कोण है तो थीटा का मान कितना होगा, बस सॉल्व हमें करना है और कुछ नहीं। साइन कॉस में बदल लीजिए, कॉसेक होता है 1/sin थीटा, है ना, तो 1/sin थीटा हो गया। टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया टेन का वैल्यू, इज इक्वल टू इधर है 2/√3, 2/√3। साइन थीटा कैंसिल आउट, तो 1/cos थीटा बचा। अच्छा, 1/cos थीटा है तो अगर cos थीटा निकालेंगे यानी कि उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। 1/cos थीटा को रेसिप्रोकल कितना होगा, cos थीटा अपॉन 1 यानी cos थीटा, तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा यानी कि √3/2 हो जाएगा। अब थीटा कितने पे √3/2 होता है cos, तो 30 डिग्री पे, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, थीटा हमारा 30 डिग्री होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब दोस्तों इस सवाल को अगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे इसका मतलब आप मूर्खता कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं चीज़ों को। ठीक है, करना क्या है, देखिए ऑप्शंस की तरफ अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस में न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई हैं। ठीक है, यानी x का हम कोई भी वैल्यू लेंगे सभी के लिए सब कुछ सेम आएगा, और अगर सब कुछ सेम आएगा तो इसका मतलब x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि अनडिफाइंड कहीं पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो cosec 0 अनडिफाइंड हो जाता है ना, तो x की वैल्यू 0 नहीं लेनी है। ठीक है, 90 डिग्री भी नहीं लेनी है ना, 90 डिग्री लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, सॉरी 10 वाला ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अनडिफाइंड कहीं पे नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू ऐसी हमें सेलेक्ट करनी है, तो x का वैल्यू सबसे बढ़िया 45 ले लीजिए, 30 डिग्री भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 45 डिग्री लेंगे तो आसान होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है कॉसेक पे 45 डिग्री पे, तो बस यहाँ रखिए कॉसेक 45 कितना होगा √2। ठीक है, √2 हो जाएगी। यहाँ पे कॉसेक 45 इसको इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 इसकी वैल्यू +1 यानी कि प्लस का 2 हो गया, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए सेक 45 cos 45 1/√2, तो सेक 45 √2 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया √2, यहाँ 1 होगा क्योंकि tan 45 1 होता है, तो -1 यानी कि -2 हो गया। अब ये a + b a - b वाला फॉर्मेट बन गया हमारे पास, है ना, तो a² - b का स्क्वायर, a² यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4। ठीक, √2 का स्क्वायर 2 -4 यानी कि हमारे पास आ गया -2। करेक्ट आंसर -2 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इस सवाल को देखें, बढ़िया क्वेश्चन है ना। cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले यहाँ से आप बदलिएगा नहीं, है ना, बदलिएगा नहीं, बदलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। देखिए एक काम करते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 और -sin स्क्वायर थीटा ये होता है cos स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास इस cot को बदल लीजिए किस में, sin cos में, तो cot होता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। cos को हमने बदल लिया, इज इक्वल टू इधर कितना होगा 1 और -sin स्क्वायर थीटा दोनों मिलाकर हो गए cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा एक तो पहले से यहाँ है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ से क्या ये कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, यानी कि sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। और यहाँ से अगर देखा जाए तो sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ±1/√2। थीटा 90 डिग्री के बीच में है, 0 से 90 के बीच में, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ 1/√2 होगा, स्क्वायर रूट उधर लग जाएगा। ठीक है, 1/√2 हो गया। तो कितने डिग्री पे 1/√2 होता है, 45 पे, sin 45 1/√2, 45 आ गया। यहाँ रखिए 45, tan 45 1 का स्क्वायर 1, डायरेक्ट करते हैं प्लस cosec 45 √2, क्योंकि sin 45 1/√2 होता है, तो cosec √2/1, तो √2 और इसका हमें करना है स्क्वायर, तो ये हो गया 2 + 1 3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं, ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। बोला गया sin स्क्वायर x + 3 cos स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ पर दी गई है इतनी। ठीक है,
x 0 से 90 के बीच में है तो हमें cosec x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ध्यान से समझिएगा जो चीज़ यहाँ पे बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम ऐसे भी देखें तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स पहले से है बराबर 2। ठीक, 3 कॉस स्क्वायर एक्स में से एक कॉस स्क्वायर एक्स खत्म हो गया तो कितना बचा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 उधर चला जाएगा तो माइनस में होगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। यानी कि कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1/√2 आ गई, है ना, 1/√2 आ गई। तो कितने डिग्री पे 1/√2 होता है, 45 पे, यानी कि x की वैल्यू 45 होगी। कॉसेक 45 चाहिए, ये वैल्यू 45 है, तो साइन 45 1/√2, कॉसेक 45 उसका उल्टा √2/1, खत्म। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलिए, वीडियो रोककर इस सवाल को एक बार लगाइएगा ज़रूर, है ना। उसी टाइप का सवाल है जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन और कॉस को एक जैसे बदल लीजिए ना, एक जैसे बदल लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 7 कॉस स्क्वायर थीटा है ही अपने पास, है ना, इज इक्वल टू 6। डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये 3 अंदर जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि बन गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा, बना। ठीक, ये 3 कम 3 प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 3 आ गया, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, √3 डिवाइड बाई 4 का √2 आ जाएगा। ठीक है भाई, 4 उधर जाएगा तो 3/4 होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा उधर, है ना, तो मतलब √3/2 आ गया। अब कॉस कितने पे √3/2 होता है, 30 डिग्री पे, कॉस 30 √3/2 होता है। बस हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थे, 30 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने बहुत सारे लगभग 15-20 सवाल किए हैं जो कि महत्वपूर्ण थे और कम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।